सिक्स्थ है बोथ प्रोपेंसिटी टू सेव और कैपिटल कोएफिशिएंट यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये जो सेविंग का लोगों का एक रुझान है, 10% सेव करते हैं या 8% पूरे इकोनॉमी में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये स्थिर रहेगी तो हमारा हेरोड और डोमर का मॉडल काम करेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरी चीज कैपिटल कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट रहे, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या होता है? वो कैपिटल जो हमको एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में काम करता है उसे बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। सपोज एक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जीडीपी का 32% है। हमारी जो पूरी जीडीपी है उसका 32% इन्वेस्टमेंट की वजह से है। तो उसके बाद हमारी ग्रोथ को अगर हमने देखा तो 8% हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 रुपए का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 8 रुपए का आउटपुट मिलता है। अगर इसको हम रेशियो में लें तो क्या होगा? 4:1, यानी कि हर 4 रुपए पे हमको एक आउटपुट मिलता है। यह हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा या कैपिटल कोएफिशिएंट होगा। इसको भी कांस्टेंट लिया जाएगा, ऐसा इसमें एजम्पशन माना गया है। सपोज गवर्नमेंट है, उसको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है 9% की, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी 36%, यानी 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर देगी। ये बहुत अच्छा तरीका है ढूंढने का अपना कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से। हमको पता है 4 पर 1 बनता है, तो 9% पर कितना बनेगा? तो 9% के लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? क्लियर? फिर एक एजम्पशन बनाया कि इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स ये सब नेट सेंस में लें, मतलब डेप्रीशिएशन को हटा दें। ये तो क्लियर है, डेप्रीशिएशन एक तरीके का वो खर्चा है हमारा जो समय के साथ साथ कोई भी चीज के डेप्रीशिएट होने की वजह से होता है, इसलिए हम इसको हटा देंगे और उसके बाद कोई भी वेरिएबल लेंगे, इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग, कोई भी चीज हम लेंगे तो डेप्रीशिएशन को हटा कर लेंगे। ये भी एक एजम्पशन था। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल इन एक्स एंटे एज वेल एज एक्स पोस्ट सेंस। एक्स एंटे यानी प्रीवियस पीरियड या एक्चुअल पीरियड, और एक्स पोस्ट यानी आने वाला पीरियड। इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम होना चाहिए, जो कि कीन्स ने कहा था। प्री कीन्जियन इकोनॉमिस्ट इनको बराबर नहीं मानते थे और कीन्जियन इकोनॉमिस्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बराबर मानते थे कि जितनी सेविंग्स होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। इसको ऐसे समझिए कि एक्स एंटे जो है दैट इज अकाउंटिंग इक्वालिटी, यानी कि ओरिजिनल जो अभी है, जो हम अभी देख रहे हैं, सेविंग्स जितनी हो रही है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। और फंक्शनल इक्वालिटी का मतलब है एक्सपेक्टेड, जो सेविंग्स हमने एक्सपेक्ट की हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्टेशंस के बराबर होंगी फ्यूचर में। तो ये दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए एक्स एंटे और एक्स पोस्ट सेंस में। सपोज इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो ऐसा समझिए कि अभी जैसे हमारी बजट बनता है तो बजट में कितना खर्चा होना है, कितना सेव करना है, कितना कुछ होना है, वो हम आगे वाले साल का पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसको हम पीछे वाले साल के हिसाब से ही रखते हैं कि पिछले बार इतना किया तो अब इतना होना चाहिए, लेकिन दोनों में इक्वालिटी रखने की कोशिश करते हैं। दैट इज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक्स एंटे और एक्स पोस्ट सेंस। ओके, 3 इश्यूज आते हैं अब अगर हम हेरोड डोमर को देखें तो। पहला है कि फिक्स्ड रहे क्या कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, और सेविंग इनकम रेशियो भी, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों जब कांस्टेंट रहें तो क्या इसके बाद इकोनॉमी में स्टेडी ग्रोथ आएगी? एक क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है ये जो स्टेडी ग्रोथ रेट होगा ये मेंटेन रहेगा? और थर्ड क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की, इसको नेचुरल फैक्टर्स रोक तो नहीं रहे, सील तो नहीं कर रहे? नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो इनको सील तो नहीं कर रहे, रोक तो नहीं रहे? तो ये तीनों के क्वेश्चंस के लिए डायनेमिक थ्योरी 1931 में और टुवर्ड्स डायनेमिक थ्योरी 1948 में रॉय एफ हेरोड ने दी थी, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की ग्रोथ रेट को डिस्कस किया था। एक्चुअल ग्रोथ रेट जी, वारंटेड ग्रोथ रेट GW और नेचुरल ग्रोथ रेट GN। तो अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट जी, ये क्या होती है? किसी भी कंट्री में जो एक्चुअल में सेविंग हो रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अभी हो रहा है, जिसको हम ऑन शीट रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो चेंज इन इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल वाई से, और टोटल इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। तो इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं अपन लोग, डेल वाई अपॉन वाई, इसको कहते हैं जी, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, यानी टोटल इनकम के हिसाब से अभी जो इनकम में चेंजेस आ रहे हैं एक्चुअल में, है ना, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से, दैट इज जी। इसका इक्वेशन बनता है जी सी इक्वल टू एस, जहां पर सी है आपका, जी तो पता लग गया, सी क्या है? वो कैपिटल आउटपुट रेशियो, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम, आई अपॉन डेल वाई। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, डेल वाई हुआ आपका चेंज इन इनकम और इन्वेस्टमेंट। ये आई की जगह आप डेल के भी लिख सकते हो, चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में जो बदलाव होता है उसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे समझेंगे आप इसको? सपोज इस साल आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, पिछले साल आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, तो इस साल आपने कितना चेंज किया है? 1 लाख ज्यादा किया है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख कहलाएगा। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट यानी डेल के जो चेंज हुआ है कैपिटल में, और ये इनकम है, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है, इनकम आ रही है, इनकम ही एक तरीके की आउटपुट है, उसको हम कहेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी सी, और एस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम पर सेविंग कितनी हो रही है। तो इस फॉर्मूले में जब हम इन दोनों की वैल्यू और जी की वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा? डेल वाई अपॉन वाई इंटू आई अपॉन डेल वाई इक्वल टू एस अपॉन वाई। तो ये डेल वाई कैंसिल, तो आई अपॉन वाई बचा, और यहां पर बचा एस अपॉन वाई, दैट इंप्लाइज वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू एस आ गया। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, ये एक तरीके का ट्रूइज्म है, मतलब ये होता ही है कीन्स के अनुसार। तो ये इक्वेशन सिंपली रीस्टेट करता है, एक सच्चाई बताता है कि एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट ये दोनों बराबर होती हैं। ये हमें इनकम का बिहेवियर बताता है, जहां पर एस डिपेंड करता है वाई पर, तो आई डिपेंड करता है इंक्रीमेंट ऑफ इनकम पर, यानी डेल वाई पर। तो ये है बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ रेट जी। अब हम आते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट पर, GW। इसको फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कहते हैं, यानी जब हमारी इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर काम करे उसको हम वारंटेड ग्रोथ रेट बोलते हैं। इस जगह क्या होता है? रेट ऑफ इनकम ग्रोथ जो होती है वो फुल्ली यूटिलाइज करती है कैपिटल को, जो भी कैपिटल है, और प्रोड्यूसर्स बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो अपने सारे लेबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैक्सिमम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सारे प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं। वो बड़े खुश होते हैं, इसलिए इंटरप्रेनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि यहां पर वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं। ये है वारंटेड ग्रोथ रेट। तो इसका इक्वेशन बनता है GWCR इक्वल टू एस। GW तो आपको पता है वारंटेड ग्रोथ रेट, CR इज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू मेंटेन दी वारंटेड ग्रोथ रेट। इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिए पड़ेगा उसको हमने CR माना है, और जो पहला था एक्चुअल ग्रोथ रेट, उसके लिए जो कैपिटल इस्तेमाल हो रहा था, कैपिटल आउटपुट रेशियो था, वो C था। इसको हमने CR से डिनोट कर दिया। दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसके लिए होने वाला यूज और उसके लिए होने वाला यूज अलग अलग तो हैं, मगर एक सेंस उनका एक जैसा ही है, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो ही है वो, आई अपॉन डेल वाई। ये आई अपॉन डेल वाई को अच्छे से समझिएगा। आई इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम आ रही है, चेंजेस इन इनकम आ रहा है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। और एस सेम है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एस अपॉन वाई। तो GW को अगर हम निकालें तो एस अपॉन CR होता है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको स्टेडी ग्रोथ चाहिए है, हमको फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करना पड़ेगी अपने कैपिटल की। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी सारी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। ये वो वारंटेड ग्रोथ रेट है। इसमें इनकम जो है वो एस अपॉन CR के हिसाब से बढ़ेगी, यानी कैपिटल और सेविंग्स के हिसाब से बढ़ेगी। कैपिटल का पूरा पूरा इस्तेमाल, और किसके हिसाब से? सेविंग के हिसाब से। जितनी भी सेविंग्स हैं वो सब कैपिटल बन जाएगी, इन्वेस्ट हो जाएगी और इनकम में बदलेगी। ये वारंटेड ग्रोथ रेट है। क्लियर?